तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप के आपके जो एग्ज़ाम है वो फिनिश हो चुके थे और आप सभी को पता है मार्च में ये एग्ज़ाम है, मार्च अप्रैल में कंडक्ट कराए जाने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से आपके जुलाई में हुए। तो इसके कारण एक वैकेंसी है इंडियन एयरफोर्स की डिले हुई। तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि इंडियन एयरफोर्स की सर नेक्स्ट वैकेंसी है, कब तक आएगी। तो इसके साथ ही आप सभी को पता है एक चीज़, जो बच्चे बार बार ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं इंडियन एयरफोर्स का, यानी कि 1-1.5 साल से जो भर रहे होते हैं और जिनकी एज लिमिट अभी भी इंडियन एयरफोर्स के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अंतर्गत आती है, तो उनको पता होता है कि इंडियन एयरफोर्स की नेक्स्ट वैकेंसीज कब आएगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कशन करूं कि अभी आपका रिज़ल्ट है वो आएगा जो कि XY ग्रुप का होगा और रिजल्ट आपका लगभग अगस्त के फर्स्ट वीक में आने के पूरे चांसेज है, यानी कि 5 अगस्त से 10 अगस्त तक मैंने पहले भी वीडियो बना दी है, उस समय आपका रिजल्ट आ जाएगा। मैं ऐसा इस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भर्ती आपकी नेक्स्ट बताऊँगा जो कि सितंबर में आने की संभावना है उसके बारे में, और उसका इस रिजल्ट से क्या संबंध है ये भी आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, शॉर्ट वे में आपको बता देता हूँ कि जब कोई भी इंडियन एयरफोर्स का एक फ़र्स्ट फेज़ का कोई भी आपका एग्ज़ाम है और उसका फ़र्स्ट फेज़ का रिज़ल्ट आ जाता है, उसके बाद आपका सेकंड फेज़ का एडमिट कार्ड आता है और एडमिट कार्ड के बाद सेकंड फेज़ जब आपका होता है, यानी कि सेकंड फेज़ जब आपके क्लियर हो जाते हैं, तो तुरंत उसके बाद इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप का नेक्स्ट नया नोटिफिकेशन है वो जारी कर देता है। आप सभी को इस चीज़ का पता होगा, ठीक है, जो पुराने कैंडिडेट्स होंगे। यानी कि आप सभी को पता है कि 2020 का नोटिफिकेशन देख लो, 2019 का नोटिफिकेशन देख लो, 2018 का नोटिफिकेशन देख लो। इंडियन एयरफोर्स ने जब से ऑनलाइन प्रोसीजर किया है तो वहाँ पर यही देखने को मिलता है कि जब पहला आपका कोई भी फर्स्ट फेज़ हुआ, जैसे फर्स्ट फेज़ आपका मार्च में हुआ, उसके बाद आपका अप्रैल में आपका सेकंड फेज़ हुआ, यानी कि सेकंड फेज़ क्लियर हो गया मार्च अप्रैल और मई में, तो आपका तुरंत जून जुलाई में नई वैकेंसीज़ हैं इंडियन एयरफोर्स निकाल देता है। आप सभी को पता है ये आपका पेपर अप्रैल में होने वाला था, मार्च अप्रैल में, ठीक है, क्योंकि हर बार मार्च में होता है, लेकिन कोविड के कारण इन्होंने अप्रैल में कराया, लेकिन अप्रैल में भी नहीं हुआ तो ये पेपर आपका जुलाई में गया। तो पेपर हमेशा कब हो जाता है? मार्च में हो जाता है, जो कि लगभग लास्ट वीक ऑफ मार्च में हो जाता है। अब ये मार्च में आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद आपका अप्रैल और मई में आपके चलते हैं फेज़ सेकंड के बाद आपका मेडिकल, यानी कि फेज़ सेकंड के तुरंत बाद मई, और मई के बाद जून जुलाई में इंडियन एयरफोर्स नई वैकेंसी आ जाती है। लेकिन आपको पता है अभी इंडियन एयरफोर्स को नई वैकेंसीज़ हर बार जो पिछली साल की देखें तो जून जुलाई में आनी चाहिए, यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक में इंडियन एयरफोर्स के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है अब की बार जुलाई जा चुकी है, उसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए। तो हम कह सकते हैं दूसरी कंडीशन में कि अब आपका जो ये फेज़ फर्स्ट हो चुका है, जो कि 12 से 18 जुलाई को हुआ है, अब इसके बाद इसका रिजल्ट आएगा अगस्त के फर्स्ट वीक में कह सकते हैं। तो इसके आपके फेज़ सेकंड कब से स्टार्ट होंगे, यानी कि 15-20 दिन बाद कह सकते हैं या 1 महीने बाद कह सकते हैं, तो सितंबर में, यानी कि सितंबर में आपका 15-20 दिन बाद इसके फेज़ सेकंड स्टार्ट होंगे, तो सितंबर के मिडल वीक तक आपके फिनिश हो जाएंगे, ठीक है, आपके फेज़ सेकंड सितंबर के मिडल वीक तक आपको एंड हो जाएंगे। तो आपके सितंबर के लास्ट वीक में आपको पता लग जाएगा कि इंडियन एयरफोर्स के ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और उसकी नेक्स्ट वैकेंसी का प्रोसीजर क्या रहेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें समझ चुके होंगे, पुराने स्टूडेंट को इसके बारे में पता है। अब हम बात करते हैं आपसे कि इसमें आपकी DOB क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या रहेगी, इसके बारे में शॉर्ट वे में डिस्कशन करते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कोई भी नेक्स्ट वैकेंसीज आती है तो इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन नेवी हो, आपके 6 मंथ है वो आपकी नेक्स्ट वैकेंसीज में ऐड कर देती है, ठीक है, जो भी आपकी पिछली वैकेंसी का नोटिफिकेशन था उसमें। इसमें दिया गया है कि ये पुराना नोटिफिकेशन आपको पता है जिसका एग्ज़ाम 12 से 18 जुलाई को हुआ है, ये नोटिफिकेशन है। अब इसमें 6 मंथ ऐड करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी में सिंपल सी बात है 6 मंथ ऐड होंगे। ऐड होने पर वहाँ पर क्या होगा, 16 जुलाई 2001 है और यहाँ पर 29 दिसंबर 2004 है। तो सिंपल सी बात है 16 जनवरी की जगह जब हम 6 मंथ ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आपका जुलाई आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, जुलाई यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यानी कि 16 जुलाई 2001 से लेकर यहाँ पर आपका दिसंबर में नहीं होकर 29
जून 2004 के समथिंग चल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी नेक्स्ट वैकेंसीज़ की DOB रहेगी और सारी चीज़ें मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे। सितंबर में आपके वैकेंसीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वैकेंसी में आपके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं, फेज़ सेकंड के बारे में, उसके GD के बारे में, और कोई भी क्यूरी हो आपकी फेज़ सेकंड से संबंधित तो को कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।